Good morning, students, and welcome in class 11th Commerce. Today we are going to see the properties of indifference curve. इंडिफरेंस कर्व की या अनुपात वक्र के गुण या उसकी विशेषताओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है और उसका शेड्यूल और उसके ग्राफ को देखा है। तो अंधिमान वक्र के बारे में हम जानते हैं कि अंधिमान वक्र वह वक्र है कि जो दो वस्तुओं के उपभोग के विभिन्न कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करता है और उपभोक्ता को उस वक्र पर सभी बिंदुओं पर सभी कॉम्बिनेशन पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। द इंडिफरेंस कर्व इज दैट कर्व व्हिच शोज द combination of two goods and on that curve the satisfactions on all points the consumer get equal satisfaction। तो इसको हम लोगों ने कल पढ़ा है। अब इसके गुण को हम लोग देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या 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 गुण है। पहला जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी या पहला गुण है, पहली विशेषता है कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स। इंडिफरेंस कर्व बाएं से दाएं की ओर झुकता हुआ होता है, गिरता हुआ होता है। ये इंडिफरेंस कर्व है, देखते हैं ये लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ में गिरता हुआ जाता है। क्यों जाता है गिरता हुआ? कारण कि इसके पीछे कारण है कि जब भी हम एक वस्तु की एक इकाई को बढ़ाते जाते हैं तो दूसरे वस्तु की इकाइयों का त्याग करना होता है। इसको हम लोग एम आर एक्स और इसको चेंज करते हैं कि गुड वाई में और गुड एक्स में कितना चेंज होता है। या गुड वाई की जगह में एक गुड वाई है और गुड एक्स है, तो गुड एक्स की एक वस्तु के लिए गुड वाई को कितना त्याग करना पड़ता है इसको हम लोग जानते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के आधार पर है कि आईसी या इंडिफरेंस का स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका ढाल या ढलवा होता है, ढाल होती है, देखिए यह ढाल है। तो दूसरा प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस का कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, अर्थात यह इधर यदि हम यक्स की तरफ से देखें तो इसकी ढाल या कॉन्वेक्स होगी, इसकी ढाल कॉन्वेक्स है। यह इंडिफरेंस कर्व है और इधर से देखेंगे तो क्या कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स क्यों होता है? कारण कि हम जैसे जैसे एक वस्तु की अधिक इकाई प्राप्त करते हैं दूसरी वस्तु की जो त्यागने की मात्रा है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। कारण कि जब एक वस्तु अधिक हो जाता है तो दूसरी वस्तु को हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये धीरे धीरे इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एक्स वाई के लिए। तो जैसे जैसे हम एक्स की अधिक मात्रा प्राप्त करते जाते हैं तो वाई को त्यागने की दर है, जो रेशियो है वह धीरे धीरे कम होता जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है हायर इंडिफरेंस कर्व शोज दी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तीसरा हायर इंडिफरेंस कर्व जो उच्च अनुमान वक्र है वह हायर लेवल सेटिस्फैक्शन को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए दो तीन कर्व बनाते हैं, ये IC2 है और ये IC3 है। तो IC1 की जगह में IC2, IC3। जैसे जैसे हम हमारी इनकम बढ़ती जाती है, अधिक वस्तुओं को खरीदते हैं और हमें अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए जब हम इस इंडिफरेंस कर्व से दूसरे इंडिफरेंस कर्व या तीसरे पर जाते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन का लेवल अधिक हो जाता है। तो इसलिए यह तीसरी प्रॉपर्टी है कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। चौथा है इंडिफरेंस कर्व डज नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। यदि दो इंडिफरेंस कर्व हैं तो दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे और एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेदित करेंगे, काटेंगे। मान लेते हैं यहाँ दो एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, मान लेते हैं ये इंडिफरेंस कर्व 1 है और ये इंडिफरेंस कर्व 2 है। ये कभी भी एक दूसरे
को एक बिंदु पर नहीं काटेंगे। ताकि मान लेते हैं इंडिफरेंस कर्व को ऊपर मानते हैं, उसमें अधिक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए बनिस्बत इंडिफरेंस कर्व 1 से, लेकिन एक बिंदु पर समान संतुष्टि दर्शा रहा है। इसका तात्पर्य है कि दोनों इंडिफरेंस कर्व दो इंडिफरेंस कर्व ना होकर के एक ही इंडिफरेंस कर्व है। तो इसलिए दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नाइदर टच करेगा और ना तो एक दूसरे को काटेगा। तो इंडिफरेंस कर्व नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। और पांचवा प्रॉपर्टी है कि यदि इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना वाई एक्सिस को टच करेगा। मान लेते हैं दो ये बनाते हैं इंडिफरेंस कर्व, एक्स है ये वाई है और ये वाई है। ये कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता है और ना तो इस तरह से होता है। तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी ना तो वाई एक्स को और ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा। इस एक्सिस का टच करने का तात्पर्य है कि y 0 हो गया, सॉरी x 0 हो गया। कभी भी एक वस्तु 0 नहीं हो सकती है। उसी तरह से यदि y x एक्सिस को टच करता है, इसका तात्पर्य है कि y का वह कोई मात्रा टेंजेंस नहीं करता है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का 0 हमारे लिए सेटिस्फाइड नहीं करता है। हम कुछ न कुछ मात्रा में दोनों वस्तुओं को चाहते हैं। ठीक है, जैसे एप्पल है और ऑरेंज है, केवल हम एक वस्तु से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और एक वस्तु यदि शून्य हो जाए और दूसरा अधिक हो जाए तो हम ऐसा नहीं होने देते हैं। हम प्रायः सेटिस्फेक्शंस के लिए दोनों वस्तुओं का उपभोग करते हैं। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। ये पांचों प्रॉपर्टीज को पढ़िएगा, इसके पांचों को ग्राफ नोट्स में दिए हैं और उसको नोट करेंगे, तो बुक का सहारा लेंगे, समझने का प्रयास करिए। यह इम्पोर्टेंट है, ये प्रत्येक बार आता है, इसलिए इनको याद करेंगे। धन्यवाद।